आइए चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन को 5 मीटर जिस पोल की हाइट है उस पोल पर आई फॉल्ट को रिपेयर करना है। रिपेयर का काम करने के लिए उसे पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए उसने जिस लैडर का यूज किया है उस लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जिससे कि हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री लैडर को झुकाने पे वो जिस जगह पर पहुंचना चाहती है उस जगह पर पहुंच जाएगी। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। हमें यह भी बताना है कि पोल के फुट से सीढ़ी के फुट की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि पोल के फुट से लैडर की फुट की डिस्टेंस कितनी होगी। इस क्वेश्चन में हम √3 की वैल्यू 1.73 ले सकते हैं। पहले आइए इस एग्जाम्पल के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मीटर का एक पोल है, तो सबसे पहले हम एक 5 मीटर का एक पोल ड्रॉ करेंगे। इस पोल की टोटल लेंथ 5 मीटर है और पोल का टॉप हम A मान लेते हैं और बॉटम B मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए 1.3 मीटर पोल के टॉप से नीचे पहुंचना है। तो पोल का टॉप A है और यहां से 1.3 मीटर नीचे, मान लिया कि 1.3 मीटर जो नीचे पॉइंट है वो पॉइंट D है और AD की डिस्टेंस हो जाएगी फिर 1.3 मीटर और DB की डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है, तो DB की डिस्टेंस होगी 5 माइनस 1.3 मीटर इज इक्वल टू 3.7 मीटर। AB की लेंथ 5 मीटर है, क्वेश्चन में दी हुई है। AD की लेंथ 1.3 मीटर है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें DB की लेंथ 5 माइनस 1.3 मीटर 3.7 मीटर आएगी। अब उसने जो लैडर यूज किया है वो 60 डिग्री एंगल पे यूज किया है और पॉइंट D तक पहुंचा है। CD कोई लैडर है जो कि 60 डिग्री के एंगल के साथ पोजीशन है और पोल के फुट B से लैडर के फुट C की डिस्टेंस BC है। हमें इस क्वेश्चन में BC की लेंथ फाइंड करनी है, CD यानी लैडर की लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास DB की लेंथ 3.7 मीटर है। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट AB is any pole of height 5 meter. D is the point where electrician wants to reach. CD is the length of ladder with an angle of 60 degree with horizontally. BC is the distance between foot of ladder and foot of pole. AB कोई पोल है, D वो पॉइंट है जहां तक वो इलेक्ट्रीशियन पहुंचना चाहता है, CD लैडर की लेंथ है जो 60 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ पोजीशन पे है, BC पोल के फुट से लैडर के फुट के बीच की डिस्टेंस है। हमें CD यानी लैडर की लेंथ काउंट करनी है और BC यानी कि पोल के फुट से लैडर के फुट की डिस्टेंस निकालनी है। अगर हम अपने क्वेश्चन में साइन C की वैल्यू निकालें तो साइन C P/H होता है और साइन C के लिए यानी एंगल C के लिए P BD होगा। ट्रायंगल DBC is a right triangle in which angle B is right angle. ट्रायंगल DBC एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि पोल वर्टिकली स्टैंड्स है, तो वर्टिकली जब स्टैंड्स होगा तो एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पोल का फुट जब ग्राउंड पे वर्टिकली होगा तो 90 डिग्री पे होगा, इसलिए एंगल B 90 डिग्री होगा और ट्रायंगल DBC एक राइट ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल DBC में साइन C निकालना है हमें। साइन C इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू PBD है और HCD है, BD/CD। Here angle C is equal to 60 degree and BD is equal to 3.7 meter. So that is sin 60 degree is equal to BD/CD is equal to 3.7 upon CD. That is sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 is equal to 3.7 upon CD. That is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे CD into √3 is equal to 3.7 into 2 is equal to 7.4. That is CD is equal to 7.4
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम √3 की जगह 1.73 यूज कर सकते हैं, इक्वल टू 4.28 मीटर अप्रॉक्स, हेंस CD इज इक्वल टू 4.28 मीटर। CD की लेंथ हमने 4.28 मीटर निकाली है, यानी लैडर की लेंथ 4.28 मीटर हो गई। अब हमें BC की लेंथ चाहिए। हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो BC की लेंथ मिल जाएगी हमें, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू जब निकालेंगे तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, यानी कि BD अपॉन BC का रेशियो होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन BC, that is BC is equal to BD upon tan 60 degree, that is BC is equal to BD की लेंथ 3.7 मीटर है और tan 60 डिग्री √3 होता है, तो 3.7 डिवाइडेड बाय √3 2.14 मीटर अप्रॉक्स। BC की लेंथ 2.14 मीटर आ गई, therefore length of ladder is equal to CD is equal to 4.28 मीटर। Distance between foot of pole and foot of ladder is equal to BC is equal to 2.14 meter approx.